हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज आम एनएमएमएस एग्जाम 2025 सेट्र क्लास करवा। आज सेट क्लास 17 रही। तो 7th तुम साइंस साधारण विज्ञान आम पढ़ुं। आज आम आ गोटे विषय को आलोचना करवा। आ परीक्षा आसला भाई आम प्रश्नोत्तर गुड़िक प्राक्ट करवा। ओके, विषय सरला तेणु समस्ते क्लास को शेष पर्यंत देख और क्लास भल लगे क्लास को लाइक करने सहित निज सांग मान निश्चय सेयार कर। ताले आम स्टार्ट करवा। देख, 16 अध्याय जंगल संपद। ओके, पूर्वर पे 15टी अध्याय सरी राइट, पाखापाखि 15टी अध्याय। आज आम 16 अध्याय जंगल संपद को आलोचना करवा। देख, जंगल संपद, जंगल एक प्राकृतिक संपद। मनुष्य निजर खाद्य, वस्त्र और अन्य आवश्यकता मेटाइवाई चाष जमी विभिन्न जातिर उद्भिद को चाष करें। किंतु गाँ मुंडे पहाड़ उपर नदी पठारे एपरी स्थान अच्छे जो विभिन्न जातिर उद्भिद आपे आपे उठी सेठारे घंच सबुज आस्तरण सृष्टि करते। बेले बेले यहीपरि प्राकृतिक उपाय परिवेश में बढ़ुवा गछलता एकर एकर व्यापी रही है। यहीपरि भाव में सृष्टि होता परिसंस्था को जंगल बोली कहुए। जंगल एक कौन आसो ना प्राकृतिक संपदर गंताघर आसो। निम्न केतक उपादेय पदार्थ जंगलू उपलब्धि होता है, जमीक काठ, पत्र, विभिन्न फल, झुणा, औषध, लाख इत्यादि आम पाई। जंगल विभिन्न जीवजंतु आश्रय दे थाए राइट। विभिन्न जीवजंतु जंगल में रही था। पशुपक्षी आसिले गछ से वर्षा, शीत और सौरताप कबल सुरक्षा दे थाए। जंगल को जीवजगत अम्लजान जोगाउथिबा प्राकृतिक कारखाना कहुए। सबुज उद्भिद वायुमंडल अंगारकाम्ल और माटी जल संग्रह कर सूर्यालोक शक्ति विनियोग कर श्वेतसार प्रस्तुत करते। यही प्रक्रिया निर्गत होता अम्लजान को जीवजगत श्वासक्रिय ग्रहण करे। तो यह मन रख जे उद्भिद वायुमंडल कौन करे अंगारकाम्ल और माटी जल संग्रह कर सूर्यालोक पुणी मिले राइट। सूर्यालोक तो सूर्यालोक को पुणी पाई से कौन करे ना शक्ति विनियोग कर श्वेतसार प्रस्तुत करता है। यही प्रक्रिया कौन हुए ना निर्गत होता अम्लजान निर्गत हुए जीवजगत कौन ना श्वासक्रिय ग्रहण करे। उद्भिद वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण कर खाद्य प्रस्तुति में विनियोग कर वायुमंडल में यार मात्रा स्थिर रही है। जंगल जो वर्षा होता है, तापमात्रा ह्रास पाए, भूतल जल परिमाण स्थिर रहे और मृत्तिका क्षय रोध हुए राइट। बहुत गुड़िए भल कम हो पारे राइट। जंगल जो जंगल सहित अन्य प्राकृतिक संपद गुड़िक रही माटी, जलवायु, खनिज पदार्थ, सूर्यालोक और विभिन्न प्राणी। प्राकृतिक संपद को साधारणतः निम्न प्रकार में विभक्त कर सरंती प्राकृतिक संपद, असरंती प्राकृतिक संपद। सरंती कहले कौन ना प्राकृतिक संपद मध्य जो गुड़िक सरीगले व्यवहार होगले आ मिल ना से गुड़ी सरंती कहती राइट। या नवीकरण अयोग्य कहती। कोयला, धातव पदार्थ, खनिज तैल, प्राकृतिक गैस, लुप्तप्राप्त जीव इत्यादि। असरंती कौन कहले ना प्राकृतिक संपद, असरंती प्राकृतिक संपद ना प्राकृतिक संपद मध्य जो गुड़िक सरीगले व्यवहार होगले पुणी थे से गुड़ी अल्प समय मध्य सृष्टि करगुड़ी असरंती संपद बा नवीकरण योग्य संपद बोली कहबा। ओके, रिन्यूएबल एवं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो उदाहरण कौन आसो ना माटी, वायु, जल, सूर्यालोक, जंगल इत्यादि। नेक्स्ट आम पढ़ा जंगल अनेकों एक बासस्थान। जंगल में शाल, पियाशाल, केन्दु, महुल, तेंतुली, शागवान परी बड़ बड़ गछ रही है। अनेक प्रकार उदालिया गछ, विभिन्न लता घास देखा जाती। केतक जंगल में बाउंस होता है। बाउंस द्वारा आम कौन हुए ना कागज तैयारी हुए राइट। तो बाघ, चिताबाघ, भालू, हरिण, ठेकुआ, बारहा, हाथी, कुटुरा, बिलुआ परी पशु और शुआ, सारी, कपत, कंबाटुआ, हरड़, काठहणा और कोचिला खाई परी पक्षी जंगल में बास करते। जंगल में साप, गोधी, नेउल, झिटिपिटी, एंडुआ परी सरीसृप था। अनेक जातिर पिंपुड़ी, पोक, कीटपतंग, बिछा, जिया, बुढ़ीहाणी आदि जंगल में बास कर किंतु गोटे जंगल में समस्त प्रकार पशुपक्षी, कीटपतंग, वृक्षलता देखा जाती नहीं। कारण परिवेश और जलवायु अनुसार जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार उद्भिद और पशुपक्षी बास करती। जहाँ को पिलाने जो सुविधा होती रुहति से जंगल में रुहति। गुजराटर गिर अरण्य सिंह थिबा बेले हिमालय विभिन्न जंगल में चमरी गाई देखा जाती। घंच जंगल में बाघ रोथुबा बेले तृणभूमि अंचल में हरिण, ठेकुआ बास करती राइट। समुद्र तट जंगल में झाऊ, हेताल, नड़िया गछ थिबा बेले माल अंचल जंगल में शाल, पियाशाल और महुल गछ देखा जाए। तो जंगलर सीमारेखार कम उच्चतार गछ थिबा बेले जंगलर मध्य भाग में बड़ बड़ गछ था। गछगुड़िकर शाखा प्रशाखा डालपत्र एत लगलगी हो रही था जे गछर अग्र सबू मिसी एक चादर परी घोड़ी रही था। यही कारण घंच जंगल मझे सूर्यकिरण माटी पड़ पारे ना और से दिन बेला अंधार लगी था। जंगल में पत्र, डाल और मृत प्राणी शरीर किछि दिन पर पचि जाए माटी मिसी जाए। मृतजीवी अणुजीव मैंने मृत जीव शरीर को पचाई माटी मिसाई दिखती।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ଅପଘଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କରୁଥିବା ମୃତବଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଅପଘଟକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅପଘଟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଘଟକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୀଜାଣୁ ଓ କବକକୁ ଅପଘଟକ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଆସିବ ନା ତୁମର ଉଦାହରଣ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୀଜାଣୁ କବକ। ଯଦି ଅପଘଟକ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଡାଳପତ୍ର ମଳମୂତ୍ର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମୃତ ଶରୀର ଆଦି ମାଟି ଉପରେ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଭାବ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଅପଘଟକ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଅପଘଟକ ହେଉଛି ମାନେ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଅଜୈବ ଏବଂ ଜୈବ। ଅଜୈବ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଉଦ୍ଜାନ ପରି ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍, ଲୁହା, ତାମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ସୁନା, ରୂପା ପରି ସମସ୍ତ ଧାତୁ, ଅଙ୍ଗାରକ, ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ଅଧାତୁ, ମାଟି, ବାୟୁ, ଜଳ, ତାପ, ଆଲୋକ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଦି ଭୌତିକ କାରକ। ଏସବୁ କ'ଣ ଆସିବେ? ଅଜୈବ। ଜୈବ କ'ଣ ଆସିବେ? ଜୈବ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏସବୁ ଆସିବେ ଜୈବ। ଅଜୈବ ଓ ଜୈବ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ କେଉଁ ରୂପରେ ରହିଲେ ଜୀବଜଗତ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ରହିବ ତାହା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୈବ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନୁପାତିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣର ସନ୍ତୁଳନକୁ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ ଏହାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୌଣସି ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହେଲେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ତାହାର କୁପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ ଉପରେ ଓ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଅନେକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ କେତେ? 0.04%। କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଓ କଳକାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଶୀତଦିନେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ରାଇଟ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? CO2 ନା ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, କଳକାରଖାନାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏସବୁ କାରଣ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଜନିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରୁ ହାତୀପଲ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହ୍ରାସ ଓ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ। ତ ଏସବୁକୁ ତୁମେ ପୁଣି ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ 45% ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାୟ 22%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଦେଶରେ ହାରାହାରି 375 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଓକେ, ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି କ'ଣ 375 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। 2005ରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 58,136.23 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବା ପ୍ରାୟ 37.74% ଭୂମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 2008 ମସିହା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲାଣି ନା 48,374 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବା ପ୍ରାୟ 31.07% ଭାଗକୁ କମିଗଲାଣି। ରାଇଟ୍, ତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ବା ପାଖାପାଖି 6% କମିଛି। ଓକେ, 6% ପାଖାପାଖି କମିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଆଦିମ କାଳରୁ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତହିଁରୁ ପ୍ରାୟ 80% ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ରାଇଟ୍, ଆଗରୁ ଯାହା ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି 80% ବା 80% କମିଯାଇଛି। ଓକେ, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜାଳେଣୀ କାଠ ଖଣ୍ଡି, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଝୁଣା, ମହୁଲ, ବାଉଁଶ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ଲାଖ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ। 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ଓକେ, 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ପୁନଶ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିଯୋଗ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବର୍ଷା, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ ସହାୟତା ପରି ଉପକାରର ମୂଲ୍ୟ କଳନା କଲେ ତାହା 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଚାଷ ଜମି, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ବାସଗୃହ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତେଣୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ନା ଆମ ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। 1972 ମସିହାରେ ବନ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ 1991ରେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର, ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ଚମଡ଼ା, ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 37ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି, 416ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, 12ଟି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏକ ମାର୍କିଆ ତୁମକୁ ପଚାରିବ। ଓକେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ରହିଛି ବାରିପଦା ଜାଗାରେ। ଓକେ, ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶିମିଳିପାଳ। ଦେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭିତରକନିକା। ଓକେ, ଆଉ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ।
जंगल संपदर सुरक्षा पर केवल सरकारी नीति नियम कार्यक्रम यथेष्ट नुहे। यही आईन और कार्यक्रम गुड़िकर सफल रूपायन पर समस्त मध्य सचेतनता सृष्टि होगा आवश्यक। समस्ते मिसी राइट आम समस्ते मिसी ये पदक्षेप ने आवश्यक। आम चाहिए आम कि तेणु आमको जंगल संपद हो ओके माटी हो राइट मृत्तिकार संपद राइट ये सबको आमको आमर ही सुरक्षा रही कारण आम ये जेहतु बास कर तेणु आमर कर्तव्य रही आम केमी भल रखा ओके परिवेश को आम जब भल रखा तेल आम भल बचीपर रहीपर। ताले स्टार्ट करवा देख समुद्र तट अंचल क्यों गछ सब अधिक परिमाण में देखा जाए। समुद्र तट आम पढ़ी राइट कौन आसब ना ऑप्शन बी झाऊ हेतल नड़िया इत्यादि। देन रही देख वायुमंडल में अंगारकाम्लर परिमाण केते उत्तर हो ऑप्शन बी 0.04%। गुजरात गिर जंगल में क्यों प्राणी देखा जाए ना गुजरात गिर जंगल में आमको सिंह देखा जाए थाए। क्यों गुड़िक अपघटक श्रेणीभुक्त अपघटक आम पढ़िले राइट बीजाणु एवं कवक। जनसंख्या वृद्धि क्यों क्रम बढ़ी चली क्यों क्रम ना उत्तर हो ऑप्शन ए गुणतर अनुक्रम बढ़ी चली। वर्तमान भारत में केते शतकड़ा जंगल अच्छी एटी उत्तर हो तुम 22 शतकड़ा जंगल अच्छी। स्वाधीनता पूर्व आम देशर समग्र भूभागर केते शतकड़ा अंचल भूमि जंगल द्वारा आवृत थिला स्वाधीनता पूर्व ये तुम उत्तर हो ऑप्शन ए 45 भाग ओके 45 भाग। नेक्स्ट देख 2008 मसीहा बेलू आम राज्य ओडिशा केते शतकड़ा जंगल थिला 2008 मसीहा बेलू आम राज्य ओडिशा रे पाखापाखि 31.07 शतकड़ा जंगल थिला। 2005 बेलू के ना 37 ओके 37 थिला। जीवजगत श्वासक्रिया क्यों गैस ग्रहण करता है जीवजगत श्वासक्रिया अम्लजान बा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है ओके। क्योंटी सरंती प्राकृतिक संपद क्योंटी सरंती प्राकृतिक संपद माटी। निम्नोक्त मध्य क्योंटी हिमालय देखा जाती ना ऑप्शन सी चमरी गाई। निम्नोक्त मध्य क्योंटी सरंती संपदर अंतर्भुक्त नुहे कही तो उत्तर कौन हम ना ऑप्शन डी तुम सूर्यालोक सरंती संपदर अंतर्भुक्त नुहे बाकी सब सरंती आसवे यू सूर्यालोक आसो कौन असरंती। पृथ्वी पृष्ठर लोप पाई विभिन्न उद्भिद प्राणी को क्यों संपदर अंतर्भुक्त कर तुम ऑप्शन ए नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद ओके नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद। आम देश में केतोटी जातीय उद्यान अच्छी आम देश में केतोटी पिला माने जातीय उद्यान अच्छी ना पाखापाखि 73। आम देश में केतोटी अभयारण्य रही 416टी ओके। आम देश में केतोटी जीवमंडल संरक्षित संस्था अच्छी जीवमंडल संरक्षित संस्था पाखापाखि 12टी रही ओके 12टी। ओडिशा रे केउठाकू विदेश आसुवा पक्षी मानक एक अभयारण्य रूपे मान्यता दी जाइए ना चिलिका ह्रद। कलकारखाना द्वारा क्यों प्रदूषण बढ़ी चली ये समस्त ओके वायु जल एवं मृत्तिका ए समस्त। अंगारकाम्ल मात्रा बढ़ीगले वायु कहार मात्रा कम बढ़ीज एटी तुम उत्तर हो कौन रे ना तुम तापमात्रार मात्रा बढ़ीज बोली रही ओके तापमात्रा बढ़ीज। नेक्स्ट देख क्योंटी अम्लजान जोगाउथिबा प्राकृतिक कारखाना क्योंटी अम्लजान जोगाउथिबा प्राकृतिक कारखाना प्राकृतिक बा प्रकृति मिलूँ ना आमको ये उत्तर हो जंगल। नेक्स्ट चलो जीवमंडल में क्यों गैस दिन को दिन बढ़ी चली क्यों गैस ना अंगारकाम्ल। वन्यजीव सुरक्षा आईन आम देश में केवे संशोधन संशोधन केवे ना लागू होता 1972 आ संशोधन कराला केवे 1991 ओके 1991 1972 मसीह कौन है ना प्रणयन करागला आ संशोधन करागला 1991। क्यों आईन प्रणयन कर वन्यजंतु शिकार वन्यजीवों चमड़ा हाड़ और दांत प्रभृति व्यवसाय और व्यवहार को निषिद्ध कर वन्यजीवन सुरक्षा नियम ऑप्शन डी। प्रतिदिन आम देश में प्राय केते वर्ग किमी जंगल नष्ट होचे आम देखिले ना पाखापाखि 375 वर्ग किलोमीटर पर्यंत नष्ट होके जंगल नष्ट होचे आम देश में। तो ये भाव में तुम जो आम जंगल जो पाठ रही है राइट जंगल प्राकृतिक संपद आम पढ़िले। नेक्स्ट क्लास में आम अन्य एक विषय को आलोचना करवा देन तुम मेट क्लास आरंभ हो ओके वीडियो को एंड करवा। थैंक यू ऑल।